ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। खुश हो आप सारे? कितना सारा? बहुत सारा। गुड। तो बैठ जाओ अपनी जगहों पर और रेडी रहो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ताकि हम खुदा के साथ बढ़ सकें, चल सकें। अभी घरों से कितने लोग आए हैं आज? हाथ खड़े करो जो अभी घरों से आए हैं। गुड, काफी लोग आए हैं ना। ये अच्छा है कि आप वचन पूरा कर रहे हो परमेश्वर का, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं तो उसका फल भी क्या देता है? परमेश्वर पक्का देता है। तो ये दिन बहुत पावरफुल है, हम बड़ी रिजल्ट देख रहे हैं। हम इतने अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं कि मुझे टीम बता रही है कि कुछ लोग जो आगे पीछे कर दिए थे शैतान ने, तो इन दिनों में वो वापस आ रहे हैं। और भटक रहे थे वो लोग, क्योंकि हम स्पेशल उन्हें उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं ना, पूरे पॉइंट रख रहे हैं। क्योंकि हमें जैसे अभी प्रेयर कर रहे थे तो हम लोग ये बच्चे तो ये भी जैसे बात कर रहे थे ना कि जो खुदा के दास ने आपको सिखाया है कि जो आपसे नहीं हो रहा या हो पाता, उसके लिए किसको बोलो? परमेश्वर को, है ना। क्योंकि जो हम नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा बुद्धि है, कभी कभी उन बातों को, परमेश्वर की नियम को, आज्ञाओं को, उसकी इच्छा को हमारा शरीर नहीं पूरा करता। अगर हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो फिर हम वैसा बनते जाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। क्योंकि आप जब पुराना नियम पढ़ोगे तो आपको वहां एक इतिहास मिलेगा, बहुत बड़ा इतिहास इजराइलियों का, परमेश्वर के लोगों का। क्योंकि वो परमेश्वर तो इतना महान है, उन पर दया करता था, लेकिन वो परमेश्वर की पावर को देखकर बार बार आगे पीछे होते थे, बार बार आगे पीछे होते थे। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं था। पवित्र आत्मा का उनको परमानेंट मिलने का कोई नियम नहीं था उस समय। तो इसलिए वो लोग जो परमेश्वर कहता था तो वो तो सुनते थे, समझते थे, लेकिन जो परमेश्वर का कहा हुआ होता वो आत्मिक है। लेकिन जब वो मुसीबत में तो उन्हें समझ आया अब यहोवा छुड़ा सकता है, तो तब उसे पुकारते थे, उसका नियम पूरा करते थे। जब छुड़ाए जाते थे, ब्लेस हो जाते थे, फिर अपनी बुद्धि वही चालू हो जाती थी उन लोगों की, और जिससे वो लोग प्रॉब्लम में रहते थे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बोलो। अभी तो और अच्छा हो गया ना, कनेक्शन हो गया हमारा पक्का परमेश्वर के साथ। कनेक्शन ये हो गया कि अब पवित्र आत्मा हमें मिल गया है। कि किन किन के पास पवित्र आत्मा है? हाथ खड़े करके बताओ। सबके पास। जिसके पास नहीं है वो कौन है? जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, हाँ, उनके पास, एक बंदे के पास नहीं है, दो बंदी, एक और बंदी के पास नहीं है। मतलब होंगे दो चार जो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे इस बात को कि पवित्र आत्मा क्या है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा विषय है। क्योंकि हम क्यों परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन है हमारे लिए जीवन। क्या है हमारे लिए? परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए जीवन है ना। तो अगर हमें परमेश्वर का वचन समझनी है, क्या करना है? परमेश्वर के वचन की समझनी है। आजकल कलीसिया का हाल गड़बड़ हो गया है। आप पता है आपको? जैसे दुनिया में जब हम पहले संसार में थे तो हमारी बुद्धि बंद थी, तो हमें समझ नहीं थी परमेश्वर कौन है। हमारे लिए हर एक कोई भी चीज परमेश्वर थी, है ना। एक दिन
ऐसे थे ना हम लोग। हम किसी भी चीज को, मतलब ऐसे बुद्धि थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। मुझे याद है जब मेरी शादी होगी, फिर मेरा एक बच्चा पैदा हो गया, ये वाला जो बैठा पीछे, ठीक है। तो जब ये पैदा हो गया तो उसके बाद क्या होता है, जो वो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो इस पर भी आ गई, क्योंकि ये परिवार में काम कर जाती ना दुष्ट आत्माएं। तो इसको जब फीवर होता था, बहुत ज्यादा फिट्स पड़ते थे, इसके मुंह से झाग आती थी, तो मुझे पता नहीं था क्या करना है ना। या तो डॉक्टर है, या जो भी बाबा लोग इधर उधर, जितना मैं जानता था मेरा धर्म है ये, ऐसे पाठ पूजा करनी है, वो कर लिया, कुछ समझ नहीं क्या करना है। एक अजीब सा डर लगा रहता था हालात को देखकर, कुछ पता नहीं था। कभी किसी जगह पर चल गए, कभी किसी बाबा के पास चल गए, किसी ने धागा डाल दिया है ना, जब धागा काम नहीं कर रहा कुछ और सोच रहे, मतलब सब एक निराशा 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 निराशा, कुछ समझ नहीं में आ रहा था क्या करना है, समझ आ रही। तब किसी भी जगह पर जाना, धार्मिक स्थान पर कोई भी जैसे होते हैं, तो ये सोचना ये ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान, ये भी भगवान है, ऐसे दिमाग था। लेकिन हम सोचते चलो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं ना। जैसे किसी ने बोल दिया, जैसे ऐसे होती थी ना बात, रिश्तेदार होते थे, कोई वाकफ होता था, वो कहते ठीक है तू ये पूजा करता, ऊपर वो जगह ज्यादा जहरी हो, ये ज्यादा जहरी हो, ऐसे बोलते थे। आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ? पंजाबियों को तो समझ आ गई। हिंदी लोग कैसे बोलते इसको, जो हम तो इधर बोलते थे ये जगह बड़ी जारी है, मतलब कि क्या बोलते इसको, कैसे बोलते थे पंजाबी लोग? हम ऐसे बोलते थे ना, अब भूल गया मैं, क्योंकि दिमाग से वो खत्म हो रहा है ना चीजें। जहरी है जगह, बड़ी जारी। आप थोड़ा हिंदी जानते हो, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये कह लो जहरी मतलब ज्यादा शक्ति वाली, ऐसा कह लो, ज्यादा शक्ति वाली। नहीं, कैसे ये शब्द बोल देते, मैं शायद से लगता थोड़ा भूल गया हूं। पंजाबी च कहते बड़ी जहरी है, जहरी, समझते हो? मतलब जहरी का मतलब होता है कि इसमें बड़ी पावर है, यहां बड़ी पावर है, तो चलो फिर इधर चल जाते हैं, उधर कुछ नहीं हुआ तो चलो इधर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे चल रही थी जिंदगी। अच्छा, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, असल में जो परमेश्वर है, यहां भी लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सच्ची मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, क्योंकि मैं अगुआ हूं, तो मेरा काम है लोगों को, उनको सही वे पर चलाना, ताकि उनकी जिंदगियां बचे, ताकि उनका भला हो, ठीक है। आज मैं किसी से बैठा, तो वो क्रिश्चियंस फैमिलियां थी, तो क्रिश्चियन फैमिलियां थी, तो एक लड़की बड़ी सुंदर सी बैठी, तो मैंने कहा ये कौन है, इसकी शादी होगी? कहते नहीं इसकी शादी तो होगी, ये तो अमेरिका में हुई इसकी शादी, इसका पति अमेरिका में, तो ये तो बैचलर करके आई, ये पास्टर है। तो मैंने तो बढ़ा लिया अपने पैरों पे उसको, आप समझते, मेरे लिए तो बच्ची है वो। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे एक वचन पढ़ाया, मैं कहा इसका मतलब बता मुझे। अब उसको नहीं पता ना, क्योंकि उसने वो स्कूल की तरह किताब तो पढ़ ली बाइबल, लेकिन उसका प्रकाशन कैसे लेंगे, वो तो प्रेयर से आएगा। वो प्रकाशन आएगा जब आप शुद्ध बनोगे। क्या बनोगे? जब आपका मन क्लीन होगा, साफ होगा, तब आप वो प्रकाशन खुदा देगा। आप जानते हो आज अजीब बात होगी, आज मैं लेट आया थोड़ा। क्यों? पुलपट पर लेट आया क्यों? अभी नहीं, प्रेयर पिलर की बात नहीं कर रहा, दिन वाली मीटिंग की बात कर रहा हूं। मैं क्यों लेट आया बताऊं? मैंने बताया तो था। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्यों? मुझे वचन नहीं मिल रहा था आज का। बाइबल तो मैं सारा जान दो, कहीं से पढ़ा दूंगा, लेकिन वचन का वो प्रकाशन देता है खुदा।
उसकी भेद देता है, उसकी समझ देता है। मैं तो रात को भी यहां से प्रेयर करके गया, रात को भी परमेश्वर के साथ बैठा रहा, मुझे और तो कोई काम है नहीं ना। बोलो, मेरा कौन सा कोई ठेका है दारू का या कुछ ऐसी चीजें या होटल है कोई? मेरा तो परमेश्वर का ही काम है सारा रात दिन। तो मैं उसी के साथ बैठा था, लेकिन आई डोंट नो क्यों वचन मुझे परमेश्वर दे नहीं रहे थे। मैं रात को भी बैठा, मैं सुबह भी उठकर बैठा, तभी भी नहीं आया। अगर वो थोड़ा सा लेट होने का कारण ये था, कितनों को बात समझ आई? लेकिन जब परमेश्वर ने दिया ना, तो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उस वचन में क्या था जो आज आपको बताया गया। हालेलुया। जो वचन का प्रकाशन आपको मिला उन बातों में, अगर आप कभी पढ़ा होगा ये वचन, तो ऐसे समझ थी आप लोगों को? नहीं थी। ये होता है प्रकाशन, ये होता है परमेश्वर के वचन की महत्ता जो परमेश्वर हमें देता है। तो मेरे कहने का मतलब आज ये है कि अब हम खुदा के पास हैं, एक सर्वशक्तिमान के पास है। अगर तुम यहां आकर भटकते हो, या अदर चर्चेस में भी लोग भटकते हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि उन्हें परमेश्वर की अच्छे से समझ नहीं आई, परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं आया, उन्हें चलना समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? मैं अब अगर मैं यहां पुराने नियम में जाता हूं आपके लिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए न्यायों की बुक में जाऊंगा। कहां पर? ठीक है, तो न्यायों की बुक में ये वचन हमें मिलेगा, काफी सारा मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक दो वचन पढ़ाकर कुछ बातें समझाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है, हालेलुया। तो यहां से हम पढ़ लेते हैं। अगर हम इसका न्यायों की पुस्तक 3:7 पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखा, इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उन्हें अरमन हरीम के राजा कुशन रिश आयतम के अधीन कर दिया। इसलिए इजराइली 8 वर्ष तक कुशन रिश आयतम के अधीन रहे। बहुत कठिन शब्द होते हैं पुराने नियम के जो लिखे होते हैं हिंदी में, लेकिन अभी आपको समझ आया। लेकिन उसके बाद अगर आप चेक करोगे यहां पर, तो एक करैक्टर शुरू होता है यहूद 12 से देखोगे तो, अगर तुम 12 से देखोगे तो ये यहूद क्या करता है? परमेश्वर का एक न्यायी खड़ा होता है। हालेलुया। आप ध्यान दो अच्छे वाला, ताकि इन वचनों की समझ लेकर आप आगे बढ़ पाओ। जब यहूद खड़ा होता है तो ये अपने लोगों को छुड़ाता है एक राजे से, उसको मारकर, तो उसके लोग काफी टाइम तक शांति पाते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये मर जाता है यहूद, तो उसके बाद क्या होता है? 4:1 में लिखा, जब यहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा जाबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था। अब अगर यहां देखोगे तो ये बार बार अधीन होते थे, और इनका जब अधीन होते तो क्या होता था इनके जीवन में? अगर इसको समझोगे तो तुम्हें 6 अध्याय इसका पढ़ना पड़ेगा। 6 अध्याय में मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है कि वो फिर 6 में लिखा, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मदियानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया। और ये मदियानी लोग क्या कर रहे थे, है ना? 4 में लिखा, अज्जा तक शावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा,
छोड़ते थे, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों के को लिए हुए चढ़ाई करते थे, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तो मैं ये थोड़ा सा क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। ये लोग परमेश्वर की पावर को देखते थे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की पावर को ये लोग देखकर भी जैसे परमेश्वर के साथ चलना है, ये चल नहीं पाते थे। हालेलुया। और जिसकी वजह से वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर उनको फलाने राजा के हाथ में कर देता था, फलाना ऐसा उनके साथ कर देता था। लेकिन यही इस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोगों को पॉजिटिव करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के साथ चलना सिखाते हैं। आप जानते हो, जब कोई क्या करते हैं, जैसे दुनिया में पहले हम थे तो मैं भी ऐसे सुनता था कि लोग जंगलों में जाते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? करते थे ना दुनिया में, अभी भी करते हैं, ठीक है। तो वो जब भक्ति करते थे तो क्या करते थे वो लोग? क्या करते थे? वो अंदर से कुछ करते थे ना, अपने अंदर से। किसको पाने के लिए? परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, जो भी करते थे वो। तो वो जो भी अपने अंदर करते थे, वो भक्ति या उसका नाम जपते थे, कुछ भी उसको पुकारते थे, जो भी करते थे अंदर से करते थे, मन से अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश करते थे, ताकि वो दर्शन दे, वो भगवान आए, मेरे साथ ये करे, ये करे। दुनिया में ऐसा था। अगर आज भी तुम किसी डेरे में जाओ, तो डेरे में जब तुम जाओगे तो वहां पर भी एक बाबा होता है, वो क्या देता है, एक नाम शब्द, फिर वो कहता है इसको जाप करो, जाप करो, मुक्ति मिलेगी, ये होगा, वो होगा, मिलाप होगा रब से, है ना, ऐसे करके। इसका मतलब मन की चीज। और सबसे बड़ी मन की चीज कहां है? यहां, परमेश्वर के पास। और जब मैं परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचता हूं, कोई तेल पकड़ लेता है, कोई पानी, कोई कपड़ा, कहते हैं इससे बड़ा हो जाएगा, उससे। कैसे बड़ा हो जाएगा इससे? बोलो। हम सबसे उत्तम लोग, कौन लोग हमसे? हम है ना सबसे उत्तम। अपने आप को दुनिया में समझते हैं कि हमने ज्ञान जाना, सच्चाई जानी है। अगर हमने सच्चाई जान ली है तो याद रखो फिर हम लोग कौन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। इसका मतलब सच्चाई में जीवन है, मटीरियल में नहीं। जब मैं संसार में था तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं बाबाओं के पीछे था। कोई धागा दे रहा था, कुछ दे रहा था, कुछ दे रहा था, कोई भभूति दे रहा था, तो मैं सोच रहा खाओ इसको, ये करो, वो करो, जीवन मिलेगा। कुछ नहीं मिला। ये संसार की ठोकरें थी। अगर हम यीशु मसीह में आ गए, खुदा में आ गए, तो यहां तुम्हारे लिए ठोकरें, बस तुम्हें अपने आप को सेट करना होगा। मैं इधर गवाहियां सुन रहा हूं लोगों की जिंदगियां बदलने की। लोगों की जिंदगी में खुदा इतने बड़े मिरेकल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। क्या कर रहा है? और ये सब तुम्हारी जिंदगी में होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए तुम्हें सबसे जरूरी किससे जुड़ना है, किससे मिलाप करना है। इधर आ ओ बहन, जो थोड़ा सा ये बोली, हाँ इधर आ, मेरे पास लाओ इसको। यहाँ अब ये जो बहन है, इधर देखो ध्यान से, इधर आओ कैमरे कि वो ले लेगा, वही ले लेगा। इसको देखो, ये पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई थी ये, लेकिन ये पूरी थी, पूरी क्या थी, यहां पूरा यहां तक सूज गया था, ठीक है। लेकिन ये पिछली बार प्रेयर करवा कर गई। कब आई थी प्रेयर करवाने? वो आई थी, मैं जो 25 दिसंबर को आई थी। तो उसके बाद इसको हीलिंग मिलना शुरू होगी, या इसका सारा खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया है? अब कितने लोग लेकर आइए? 20 जने हैं। 20 जने हैं। 20 जने? हाँ 20 जने हैं। हाँ 20 जने हैं। नहीं हिंदी बोलते ना, ये यूपी से आए हो? हाँ जी।
यूपी में भोजपुरी बोलते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं हम जैसे बोल रहे हैं। बीसो। हाँ। यहाँ 20 बोलते हैं, वहाँ 20 जने। अरे अच्छी, हम भी सीखेंगे आपसे। तो अभी देखो ध्यान से, क्यों लेकर आइए, क्योंकि ये हो सकता पता नहीं क्या टेस्ट कराती, क्या निकल टेस्ट करा, हाँ जी, क्या था? कह रहे थे इसकी सर्जरी होगी, इस पर पैसे लगेंगे 3 लाख रुपए बताए थे। 3 लाख? हाँ जी। नहीं हुआ क्या था? इसमें बता रहे तो मांस आ गई है। मांस आ गया हाँ, था, सुई से इधर भी आ गया था सारा ही, हाँ, ये से था ये पूरा। पूरा था। हाँ जी। तो आधा रह गया है? हाँ अभी इतने रह गए। आधा रह गया है। 3 लाख रुपया कितना मांगा था? अब बैठ जा, अब बात करते हैं इनसे आराम से। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी ध्यान दो आप लोग सारे, सुनो। तुम लोगों को सबको ये सीखना होगा कि हमारा जो जीवित परमेश्वर है, एक तो उसके साथ चलने का नियम, बोलो कौन सा नियम? उसके साथ चलने का नियम। अब मैं, हमारी कितनी ब्रांचेस खुल रही, फटाफट खुल रही है, अलग अलग जगह पर खुल रही है। अभी जलंधर में भी खोलने वाले हम, और वो भी बड़ी, छोटी मोटी नहीं। पहले तो वहां क्रूसेड करने वाले हैं बड़ा तगड़ा, ठीक है, और वहां ब्रांच खुलने वाली है। हमें, मेरी ड्यूटी क्यों लगाई परमेश्वर ने, हर दुनिया के कोने में लोगों को बस सिद्ध करना। क्या करना? मेरी ड्यूटी है लोगों को सिद्ध करना, सिद्ध। यहां कोई वो रीति रिवाज नहीं है, रीति रिवाज ये पुराने नियम में था, इसीलिए इन रीति रिवाजों के चक्कर में ये कभी सिद्ध नहीं हुई परमेश्वर के साथ। बोलो, सिद्ध होने के लिए एक तो पवित्र आत्मा चाहिए, एक हमारा ध्यान चाहिए, सिद्ध बनना है तो, वरना तुम सिद्ध नहीं बन सकते ना। जैसे अभी क्या होता है, जैसे हम, तुम, मैं, सब लोग है ना प्रभु में चलते हैं। क्या चलते हैं हम लोग? प्रभु में चलते हैं ना हम लोग। तो अभी ये बात को पकड़ो, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट बताया आप लोगों को कि जो तुमसे नहीं होता, तुम्हें आज तक दुनिया में किसी मिनिस्ट्री में ये टीचिंग नहीं मिलेगी कि जो नियम तुमसे नहीं हो रहा, उसके लिए किसको बोलो? बोलो, ये मेन है। मोस्टली जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा की चीजों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। कितनों को बात समझ आ रही? वो अच्छे से पूरा नहीं कर पाती, ठीक है? क्या नहीं कर पाते? हालेलुया। अब मैं लाइव में बोल नहीं सकता कैमरों वालों को, उनका माइंड ही नहीं है बंदों का, सच्ची। सुनो, ध्यान दो, इधर देखो ध्यान से, इधर दिखाओ, सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग। मतलब ये सीखना है आप लोगों ने कि जो चीज हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? तो ये ना सारे बहनों अपनी अपनी जगह, तन मैं कुटूंगा जी, सारे बैठ जाओ चुप करके। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना, अभी बाद में बताऊंगा मैं कभी, ठीक है? क्योंकि अभी लाइव चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कितना माइंड चाहिए परमेश्वर का काम करने के लिए। लोगों की जिंदगी बचाना ये छोटा मोटा विषय नहीं होता है। क्या नहीं होता? अरे किसी की लाइफ बचाना, लाइव वाले सोचेंगे शायद मैं कुटता हूं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे ही डायलॉग बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? हमारी टीम को पता है, पापा जी से बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, वो डांटते हैं प्यार से। क्या करते हैं? अभी ध्यान दो इस बात पर आप लोगों को। अब ये विषय है कि क्यों हम, जैसे मान लो हालात है, तो हालात है तो क्या करना है? हालात में, हालात में लोग क्या करते हैं? अगर चर्च में जुड़े हैं, यहां जुड़े हैं, तो प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो, है ना? या खुद उनको देखना वो क्या करते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे ये बहन को बुलाओ, इधर आज तेरे ना गल करिए, इधर आजा,
इधर आ, लोगों को सेट करना नहीं, ये वाली तू तो ठीक, तेरा तेरा विश्वास ठीक है, सबका ठीक है, आमेन। इधर आओ, ये बहुत खुश है क्या ये? अभी इसको देखो। अच्छा, पिछले दिनों में तूने अपना ये जाड़ पटवाया ना, जाड़ जिन्हों आप पंजाबी च दाड़ कहने, तो उसके बाद क्या हो गया था? जाड़ पटवाने के बाद क्या हो गया था? करती नहीं हटती। कितना चिर? 5 साल। 5 साल। हाँ जी। अच्छा, फिर तू मुझे जब मिली क्या करती थी? रोती थी ना जब प्रेयर कराते थी? हाँ जी। क्या करती थी, क्या करती थी? मैनू दसो मैं किदा ठीक होना। इदा कहती, इदा भी नहीं कहती, मतलब ये कहती मेरा हल करो। की करो? मैं मर रही हूं, मैं परेशान है, मेरे लिए कुछ करो। समझ आई कि नहीं समझ आई? अब जब बंदा परेशान है तो ये ना, मतलब जो फेथ है, विश्वास, क्या होता है विश्वास, ये बड़ा विषय है। आज आप लोगों को ये पकड़ना होगा ना, हम सब अब प्रभु के बच्चे हैं, तो तुम्हें रोज रोज ध्यान देना होगा, क्योंकि एक्चुअली विश्वास तो एक शब्द है, श्वास शब्द है। ये एक्चुअल में इसको समझना, ये क्या है, मैंने अपने जीवन से विश्वास करना, तो मतलब क्या है ये विश्वास मेरा? अगर मेरे को पता नहीं, पास्टर जी कहते विश्वास करो, तो मैं भी कहना मैं करदा हां, मैं तो करदा हां विश्वास। क्या करता हूं? तो मैं तो करता हूं। अब बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो एक बंदा कहता मैं करता हूं, और बाइबल कहती विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? जानते क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअल में वो विश्वास कर ही नहीं रहा होता, उसको विश्वास का कानून अच्छे से उसके माइंड में सेट ही नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तो ये नहीं कर पा रही थी, ठीक है। फिर मैंने इसको कहा तू एक काम कर, तू ठीक हो जाएगी, तू 3 दिन इधर आ, रोज 3 दिन तू इधर ही आना, इधर ही रहना, इधर ही है। तो जब मैंने बोला तो अगले दिन फिर तू आ गई थी? नहीं आई। इसको बुलाना पड़ा फोन करके। क्या करना पड़ा? हुन तेरी जाड़ किदा? वो हट गई। हुन हट गई है? पंगड़े पौनी हुन? हालेलुया। जो 5 साल से काम नहीं है, हम उसको ठीक कर सकते थे। डोंट वरी। अरे मैं वैसे मैं तो बाइबल टीचर कहता हूं अपने आप को, बैठ जाओ। और मैं हीलर भी हूं। क्या हूं? हीलर। हमने उन लोगों को दुनिया में हील किया है जो पता नहीं कितनी 200 चर्चों में, हम भी उसी की तरह बात करते हैं, 200 चर्चों में चले गए, इधर उधर भटक गए, पता नहीं कहां कहां जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं। हमने उन लोगों को सेट किया परमेश्वर के साथ। ये सबसे बड़ा विषय है। और आप जानते हो, यही एक मिनिस्ट्री है जहां लोगों पर वर्क करना में आता है। लोगों को उनके अकॉर्डिंग, उनकी सोच क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनके हिसाब से उनको ज्ञान देकर उनके मन को ठीक किया जाता है ताकि वो फल पाए। हालेलुया। तो आप लोगों ने सबसे पहले विश्वास का मीनिंग क्या होता है, चलो आज ये विश्वास के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ। वैसे तो ये टाइम प्रेयर का है, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है। बोलो क्या है? करेंगे प्रे, डोंट वरी। लेकिन प्रेयर का और मजा आएगा जब आपका माइंड सेट होगा। अगर माइंड ही नहीं सेट तो प्रेयर क्या करोगे? कई बैठे बैठे अखा खोल खोल के देख रहे थे, ये किन्ना चिर लाना इन्होंने, ये थकते ही नहीं की नहीं करते। वो बेचारे जिन्होंने नहीं करनी आती या कोई लैके आ गया नाल, वो बेचारा बैठा सोच रहा कदों ये मुक्कू काम, कदों मेरी जान छुट्टू इथों। लेकिन हम लोग तो मजा ले रहे होते हैं प्रेयर का। जिनको प्रेयर का मजा लेना आता है वो तो मजा ले रहे थे, है ना। इधर जब मैं आता हूं या मैं घर में भी बैठा होता हूं तो मैं प्रेयर का मजा लेता हूं। मजा, ये मजे की चीज सच्ची, सबको ये मजा परमेश्वर दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। अब विश्वास क्या है? बाइबल में लिखा
सुसमाचार पर विश्वास करो या सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार क्या चीज है, या तुम जो सुसमाचार पर विश्वास करना ये क्या है? ये सबसे मेन विषय आपके लिए। सुसमाचार का मतलब इस दुनिया का एक मालिक है जिसने इस दुनिया को रचा है, उसने इंसानों को बनाया है। उसने बाइबल में बताया कि पाप कैसे आया दुनिया में, मनुष्य के खून में। उसके बाद वो नबियों के द्वारा लोगों से बात करता रहा और भविष्यवाणियां हुई उसके द्वारा कि एक दिन आएगा जब मैं अपनी सामर्थ्य से अपने पुत्र को पैदा करूंगा और पूरी दुनिया से उसको क्या दूंगा, पाप से निजात दूंगा। मैं अभी आपको सुसमाचार बता रहा हूं। वो दिन आया, कुंवारी कन्या के पास स्वर्गदूत आया और उस स्वर्गदूत के बाद उसने विश्वास किया उस बात पर। कुंवारी कन्या पर पवित्र आत्मा उतरा और उसके गर्भ में एक बच्चा आया, पवित्र यीशु, जो पैदा हुआ। फिर उसने बड़े मिरेकल किए, चमत्कार किए, सब काम किए, बहुत सारा ज्ञान दिया। फिर उसका असल काम था सारे संसार के लिए पापों का प्रायश्चित करना, क्रॉस पर चढ़ना। वो सारे संसार के मनुष्यों के पाप के लिए क्रॉस पर चढ़ा। क्यों चढ़ा? क्योंकि अगर वो नहीं चढ़ता तो मनुष्य कभी पाप से नहीं छूटता, मनुष्य की उलझन कभी खत्म नहीं होती, मनुष्य कभी भी अंधकार का, दुष्ट का, पाप का, शैतान की गुलामी से कभी भी बाहर नहीं आता, कभी भी बाहर नहीं आता। ये जो यीशु मसीह में भटक रहे लोग, ये अभी भी उसकी गुलामी टाइप जीवन है, वो आजाद नहीं। अभी क्या नहीं है? उनकी मन की आंखें खुली नहीं बेचारों की, उन्हें समझ नहीं है परमेश्वर के साथ चलना। इसीलिए उनको बेचारों को मटेरियल देना पड़ता है, लगाते रहो, शायद इससे भला हो जाए। उससे कैसे भला आएगा? ये विषय मन का है। कौन सा विषय है? ये मन का है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इसलिए क्रॉस पर चढ़ा ताकि वचन के अनुसार वो मनुष्यों को आजाद करे उस पाप से, दुष्ट की गुलामी से। तो यीशु ने अपनी कुर्बानी से ये कर दिया। और जब बाइबल कहती है वो मुर्दों में जिंदा हुआ, तो ऐसा लिखा, तुम मरे हुए थे, यीशु के साथ तुम्हें जिलाया गया, तुम उसके साथ जिंदा किए गए। अब वचन ये कहता है कि हमारा पाप के कारण जीवन मरा हुआ था, यीशु के साथ हम जिंदा हुए। तो ये सुसमाचार है। यीशु ने जो पूरा किया वो हमारे लिए जीवन है और यही हमारा विश्वास है। अब इस विश्वास को अगर पक्का कर लिया अपने मन में, समझ में, सोच में, तो आपका छुटकारा है। ये पक्का नहीं है लोगों के अंदर, इसीलिए लोगों को कोई चीज के ऊपर प्रार्थना करके दे रहे, इससे कैसे होएगा? उससे होएगा जो यीशु ने पूरा किया है। हालेलुया! कितने को दिमाग में समझ आ रही? जो खुदा ने पूरा किया, अगर उसने तुम्हें एक सूरज बनाकर दिया है तो तुम रात को रोने लगोगे, दिन कल को सूरज नहीं रहा तो क्या करूंगा मैं? अब सूरज उसने हमारे लिए जो बनाकर दिया, उससे हमें क्या मिलती है? रोशनी। वो हमारी जरूरत के लिए बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। भले लोग अंधकार में पता नहीं किसी पत्थर को, तस्वीर को, कोई जोत, कोई दिया जला रहे हैं, ये सोचकर मैं भगवान को जगाता हूं। उसको कोई दिया धुआं नहीं चाहिए किसी का, ना कोई जोत जात चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो हमें रोशनी दे रहा है। अब वो उसने जो चीज हमें बनाकर दी, जैसे ऑक्सीजन बनाकर दी, बारिश बनाकर दी, सारा चीजें बनाकर दी ना उसने हमें, तो जो उसने काम हमें कर कर दिया है वो हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है। तो हम उसके, जैसे अभी जैसे ऑक्सीजन है, जैसे मान लो हवा चलती है, ऑक्सीजन है ना दुनिया में, तो ऑक्सीजन किससे आती है? पेड़ों से। किससे आती है? इसका मतलब अब कोई नवी ऑक्सीजन बनानी है मनुष्यों ने? परमेश्वर ने बनाकर दे दी। परमेश्वर ने पहाड़ बनाकर दे दिए, परमेश्वर ने बादल बनाकर दे दिया। अब बादल हम बनाने नहीं वाले या उसने बनाकर दे दिया है? दे दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह उसने, यीशु ने तुम्हारी चंगाई का काम, तुम्हारे छुटकारे का काम, तुम्हारे जीवन का काम पूरा कर दिया है। अब ये पक्का
पक्का है, यही हमारा विश्वास है। बोलो, अगर ये मेरा विश्वास पक्का है कि यीशु ने मेरे लिए किया, इस बात पर मैं पूरा बना हुआ हूं, तो जो मर्जी आपके शरीर में हालात बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। ये नियम है। कितनों को बात समझ आ रही? जिन लोगों के अंदर हमने ये पक्का कर दिया, उन लोगों का छुटकारा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? यही तुम्हारा विश्वास है। इसी विश्वास को कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। वो विश्वास नहीं है जो बार बार तुम मन खराब कर रहे हो, बार बार किसी ना किसी चीज से, छोटी छोटी बातों से। विश्वास का मीनिंग ये होता है कि मैं सर्वशक्तिमान पर विश्वास करता हूं, वो मेरे साथ है, फिर कोई डर नहीं, हालात है, खुश भी है, वो कहता है ये खुश भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरा खुदा है। इसको कहते हैं विश्वास। अगर ये बंदे के अंदर है तो वो कैसे परेशान रह सकता है? बताओ मुझे, बोलो, क्या वो परेशान रह सकता है बंदा ऐसा? परेशान वो है जिसका विश्वास नहीं है, जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए वो इधर उधर भटकता रहता है बेचारा यीशु मसीह में। इसीलिए अपना मन पक्का करो आज से। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो लोग थे, ये शरीर में थे, ये परमेश्वर को देख रहे थे, उसकी सामर्थ को, कामों को, और फिर भूल रहे थे। तुम्हें यहां परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं हूं। और सबसे बड़ा यहां क्या अच्छा है? सही ज्ञान है। यहां कोई रीति रिवाज किसी मटेरियल के साथ नहीं जोड़ा जाता, तुम्हें परमेश्वर के साथ जोड़ा जाता है। तुम्हें उसके साथ चलना सिखाया जाता है, तुम्हें आत्मा से चलना सिखाया जाता है। यही बाइबल का रियल नियम है। तो तुम्हें कितना खुश होना चाहिए यहां कर? बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर देखो मजा जिंदगी का, जब तुम्हें ये करना आया तो। हालेलुया। जब ये तुम्हें करना आया तो जिंदगी का क्या आएगा? मजा आएगा, मजा, जबरदस्त मजा। हालेलुया। क्या आप सब लोग रेडी हो? क्या रेडी हो? बताओ, क्या रेडी हो? क्या रेडी हो? नहीं, मैंने कहा तुम लोग रेडी हो, तो अब बताओ क्या क्या रेडी हो? हैं? गुड। आगे बढ़ने के लिए और जबरदस्त उसके साथ जीवन जीने के लिए। ऐसे नहीं, कुछ लोग जब प्रेयर करा देते, प्रॉब्लम आती है तो अद्धी नाल होर जुड़ी जाते शरीर जान के ही भी साडे ते तरस करन की करन। कईयां नूं देखना, क्या ऐसा को करते हो? अरे तगड़े रहो, बोलो कोई हालात नहीं, आप हाथ रख दो, आप खुदा के दास एक वर्ड दे दो, फिर देखो ऐसा विश्वास आपको कैसे आगे लेकर जाता है। ऐसे तगड़े बनना है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? ठीक है हालात है तो ऐसे रोने धोने से वो चला जाएगा? बोलो। एक बहन आज मुझे मिली, बेचारी बड़ी गरीब, घर का काम करके तो अपना घर पालती है, खुद रोटी खाती है और अपने बच्चे को देती, घरों में काम करके। उसका पति नशा करता है, चिट्टे उसको मारता कूटता है, मगर जाता है, काम वालों से पैसे ले लेता है। रो रही थी उस वजह से। फिर मैंने उससे कहा तू रो ना, तगड़ा हो। मैं ये तुम्हें बता रहा हूं, ये वो मिनिस्ट्री है, यहां पर गरीब अमीर का कोई पक्षपात नहीं है, याद रखना। यहां ये नहीं है कि ये अमीर है तो इसको मिलो, ये पैसा देगा, ये विषय नहीं है इस मिनिस्ट्री में। क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है खुदावंद के लिए, बहुत बड़ा करना है मुझे मेरी इच्छा है कि ये जो धर्म है ना, बाकी तो जो बाबा लोग हैं, मैंने इनको प्रकट करके दिखाना है जिंदा परमेश्वर होता क्या। बस मेरी ये इच्छा है दुनिया में। मैंने ये रखा परमेश्वर के आगे कि दुनिया में मरने से पहले, मसीह में सोने से पहले, मुझे इनको बताना है एक बार के जीवित परमेश्वर क्या होता है, वो क्या कर सकता है। ऐसी इच्छा रखकर मैं चल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही? पैसे पूछे तो मैं पहले ही मेरे पास बड़े थे। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, अच्छा वाला, छोटा मोटा नहीं। वो चला गया आज, जो उसका फादर मेरे पास काम करता था। आज जब हम गवाही दे रहे थे
छोटा मोटा नहीं था, अच्छा ठेकेदार था, अच्छी इनकम वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये जो हम सेवा करने आए, ये पैसों के लिए नहीं करने आए, ये सच्ची उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं। आप जानते हो जब एक मनुष्य शारीरिक होता है उसको आत्मिक बातें समझ नहीं आती, और यहाँ पर सब कुछ आत्मिक है। यहाँ कुछ भी शरीर की कोई रीति नाम रखते हैं ना, इनसे भला होना है किसी का, ये बस टाइम पास चीजें हैं। बस परमेश्वर है महान, जिसके साथ हमारा कनेक्शन और आत्मा से चलना क्या है। आज यहाँ ना मैं किसी से मिला, वो यूपी से आए, में भी यूपी से है ना, वो जो पति पत्नी, जिसका पति मैकेनिक है ट्रकों का। चले गए, कहाँ गए, इधर ही तो थे, राजस्थान, सॉरी राजस्थान से आई लोग। इन्होंने मुझे बताया इनके वहां ना कई लोग हैं जो प्रभु में, गांव में, आसपास के गांव में, तो कुछ बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत उपवास रखते हैं। एक तो बहन ना बड़ी प्रेयर करती थी और इतने ज्यादा उसने उपवास रखे, पहले 60, फिर 80, फिर 120, और जिससे उसकी हड्डियां बाहर आ गई। इतने लंबे चौड़े उपवास रखने से उसका पेट या चिपक गया अंदर को, या फेफड़े फुफड़े नजर आने लगे। फिर उसको आईसीयू में लेकर गए, फिर उसकी डेथ होगी। अब मुझे ये बताओ, अगर वो उपवास जो है जीवन देने वाली चीज है, तो वो मरी क्यों, बोलो? और उसको किसने कहा है ऐसे रखो परमेश्वर मिलेगा? परमेश्वर तो मिल गया हमें, बोलो। तुमने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया तो समझो परमेश्वर को पाया है। अब उसके साथ चलना है, पाया है। किसको पाना है तूने? केड़ा तो सप कढ़ना है, वो तू 120 रख ले उपवास, कौन सा क्या करना था इसने, और अपनी जान गंवा ली। अब परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? अगर उपवास चीज परमेश्वर को खुश करना था तो वो मरनी चाहिए थी भी, बोलो। वो तो सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है, वो तो मरे हुओं को भी जिंदा करता है, वो को डेड हो गई। यही आप बुद्धिमानी का ज्ञान है, यही समझनी है लोगों को परमेश्वर के साथ चलने की, जिससे लोगों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब ये सीखना है तुम लोगों को। आज मैंने वैसे आज तक उपवास के बारे में ज्यादा बताया नहीं, कभी आएगा जब टाइम तो बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर, इसलिए ना मैंने बताया रखो, ना मैंने बताया ना रखो। मैंने कभी इस पर कोई टीचिंग दी ही नहीं, समझते हो? जब टाइम आएगा तो बताएंगे आपको। लेकिन ये बात सीख लो आप लोगों को जरूरत है सही से। तुम परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसको पा चुके हो परमेश्वर को, वो तुम्हारे साथ है। अब चलना विषय उसके साथ, ये मेन विषय है, उसके साथ चलना, ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उपवास रख रहा है इसलिए कि उसको पाना है, वो पता नहीं कहाँ है, दूर है, मुझे मिला नहीं। आज से जब जाओगे ना तो ऐसे फील करना खुदा मेरे साथ है, वो मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है, उसका आत्मा मेरे अंदर। फील करोगे वो मेरे साथ है। जब कोई हालात है, हालात वाले को कोई भी बंदा आपसे झगड़ा करता, कुछ करता है, उसको पता है मेरे साथ कौन है? इस दुनिया को बनाने वाला खुदा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसको बताओ मेरे साथ है। और अपने भी इनू आड़ा की कहंदे नू है, दिमाग कहंदे पंजाबी च बोलते हैं, वो तेरा दिमाग ऐसे बोलते थे पुराने समय में। इसको भी समझाओ, अपनी खोपड़ी को भी, कि वो है। क्या है? वो है, खुदा है मेरे साथ। और यही तुम्हारा विश्वास है, वही जो विश्वास का नियम पकड़ कर चलो, फिर देखो उसकी जिंदगी, आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी, आपके घराने की जिंदगी कैसे होगी यीशु मसीह के नाम। क्या आज के बाद डरोगे किसी हालात से? डरना नहीं, बोलना ये कुछ नहीं, खुदा मेरे साथ है। जब तुम ऐसे करते हो तभी तो तुम्हारा विश्वास है। जब तुम ये करते नहीं तो तुम्हारा विश्वास कहां है? ठीक है हालात है, ठीक है, उस बहन बेचारी के वो इतना दुखी है, लेकिन मैंने उसे 2-3 चीजें बताई। एक मैंने कहा हम भी प्रेयर करेंगे, तुम भी परमेश्वर आगे रख, कंटिन्यू। लेकिन तू खड़ा हो, डरना, रोना,
खड़ा ये हो कि तुमसे पैसे मांगता तुम्हें मारकर पैसे ना दे, उसे मत दे, तगड़ा हो, क्योंकि वो नीच हो चुका है। जब उसको पता है नशेड़ी को कोई ये दे देती है, उसको मत दे। लोग मारते मारने दे, पीछे आता काम वालों को बता ये नशा करता है, नहीं देना इसको, थोड़ा स्ट्रिक्ट बन, फिर देख परमेश्वर भी काम करेगा। तुम रोती रहोगी तो फिर परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर आज जो नियम है ना, ये जो नियम है ये फेथ का है। ये वो टाइम नहीं है जिसमें दुहाई देना, रोना धोना, ये परमेश्वर अब रोने धोने से काम नहीं करता, स्ट्रॉन्ग फेथ से काम करता है। बंदा रोता कब है? जब कमजोर होता है। रो रो कर क्यों कहता है? जब ये फील कर रहा है मेरे वश से बाहर है, तो किसके पास जाओ? अपने वश से बाहर ना सारा कुछ कहो, परमेश्वर के सामने जाओ, वो कर देगा। तू करने की सामर्थ रखता, तू सामर्थ्य, तू महान है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर तेरी जीवन, उसके कामों को याद करो, बड़े बड़े कामों को याद करो, यहां याद करो, अपने मन के सामने याद करो वो क्या है, क्या कर सकता है। उन बातों को याद करके अपने विश्वास को बढ़ाकर रखो, फिर देखना उसकी ताकत को तुम देखोगे। हालेलुया। और पर्सनली मैं एडवाइस देता हूं, आज दिन का जो वचन है, वीरवार की मीटिंग में, जो थर्सडे की मीटिंग, इसको पक्का सुनना, वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल, 2 बार सुनना, उसको अपने मन में रखना। वो बहुत पावरफुल वचन था आप लोगों के लिए, जिसे आप सही से समझ पाओगे करना क्या है। तो ये एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री, यहाँ पॉजिटिव प्रेयर्स होती हैं, तो ये पॉजिटिव प्रेयर्स से लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। लोगों को सही माने में समझ आ रहा है करना क्या है। वो लोग सालों से प्रभु में चल रहे हैं लेकिन परेशान थे, लेकिन जैसे उन्हें समझ आ रही उनकी जिंदगियां बच रही। तो अभी रेडी हो जाओ, आंखें बंद करो, हम फिर से प्रेयर में जाएंगे। ये पावरफुल जो वचन दिया है इसको पकड़ कर रखना, आप लोगों ने आगे बढ़ना है। चलो चलो, लाइटें थोड़ी कम कर दो, लाइटें थोड़ी कम कर दो और अपने मुंह को खोलो और धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। कहो खुदाबंद तुम महान हो परमेश्वर। हमने जो विश्वास का नियम सीखा है यह हमारी बुद्धि में, समझ में अच्छे से बैठ चुका खुदाबंद। हम अच्छे से तेरे साथ चल चुके परमेश्वर पिता। तो जीवित खुदाबंद है, तेरी सामर्थ बड़ी है और मेरे मन को खोल चुके हो और मैं तेरी समझ में बढ़ चुका हूं खुदाबंद। ये बुद्धि देना, समझ देना परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, ये मेरे लिए हो चुका है, मेरे परिवार के लिए हो चुका है। हम सारा परिवार एक मन होकर तेरी इच्छा में चल रहे हैं। ऐसा खुदा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। सुनो इधर देखो, प्रेयर में बढ़ने से पहले 2 बातों को याद रखना। आपने कोई भी प्रेयर परमेश्वर के सामने रखनी है तो एक तो यीशु के नाम से रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और दूसरा उसने कहा जब तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो, तुम्हें जैसे तुमने मांगना फीलिंग में रहना है। जैसे मान लो आप क्या मांगना चाहते हो, आप क्या मांगना चाहते हो परमेश्वर से? मान लो गवर्नमेंट जॉब, तू क्या मांगना चाहती है? सारियां ब्लेसिंग्स है, जिंदगी चाहती हूँ। जिंदगी, ठीक है, बैठ जाओ। आप क्या चाहते हो? आपको बोल रहा हूं, आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ जी, आगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं? सुनो तो देखो, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, धन्यवाद प्रभु, मेरी ये चाहत है, आप मुझे गवर्नमेंट जॉब दो। और तेरा वचन कहता है जो मांगो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। धन्यवाद, मैं विश्वास करती हूं ये गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए हो चुकी, आप दे चुके हो। ऐसे फेथ करो कि ये कर दिया है। क्योंकि वचन को क्यों याद करना है? परमेश्वर आपने ऐसा कहा है, आपने कहा, आपके वचन में लिखा है जो कुछ यीशु नाम से मांगो, ये गवर्नमेंट जॉब यीशु के नाम से मुझे मिल चुकी। उन्होंने कहा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यीशु नाम से खुदाबंद हम आगे बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में चल चुके हैं, तेरे वचनों को पूरा कर चुके हैं, तेरी आज्ञाओं को पूरा कर चुके हो। ये हमारे लिए हो चुका है, क्योंकि आपने कहा प्रार्थना में जो मांगो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। मैं बिलीव करता हूं, यस खुदा ये मेरे लिए हो चुका है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये बात याद रखो, जो वचन है उसके आधार पर आप फेथ बनाकर परमेश्वर के साथ चलोगे तो
जबरदस्त आप रिजल्ट्स को देखोगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तेरे लिए वरदान बन गया रुकना है, वरदान बन गया ना तेरे लिए है, क्योंकि तूने सोचा नहीं होगा ऐसी शिक्षा, ये बातें कम पता थी ना बहुत है। आगे जो आगे जो हाँ 1 ਸਾਲ ਗਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਅਜੇ ਨਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ बट ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਲੀਵ ਘੱਟ ਹੈ। मतलब अभी तुम्हें सही समझ आया कि सही में है क्या ਹਾਂਜੀ परमेश्वर का राज्य। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ क्या ਮੈਂ रखती थी अपने लिए? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਵਾ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ परमेश्वर मेरी आत्मा मतलब इन दिनों में तुम्हें राइट शिक्षा समझ आई, परमेश्वर का राज्य समझ आया यहाँ कर, जो पहले नहीं था। नहीं था। ये जब मुझे यहाँ आई एक दिन प्रेयर कराने आई, तो ये शायद एक दिन रुक गई थी या मीटिंग हुई थी? हाँ मीटिंग हुई थी से, तो मीटिंग हुई तो ये मैटर हमारा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ना, तो मैंने इसके कहा यार रुक कुछ दिन, छोड़ अपना ये काम कुम छोड़, थोड़े दिन रुक, सीख क्या करना है। तो प्रेयर भी चल रही, तो मैंने कहा वो भी तुम्हें फायदा मिलेगा। अब वही हुआ इसके साथ, जब इसको समझ आया कि इतना बड़ा ज्ञान जो हमें समझ नहीं था। अब दुनिया जो है वो शरीर में है, हमारे लोग भी, तो उन्हें राइट पता नहीं क्या करना है। तो अब इसको समझ आया कि वो विश्वास का तो कानून ही हमारी जिंदगी में गलत था, तो क्यों कैसे भला हो जाएगा, फिर गड़बड़ रहेगा जीवन। इधर लाखों काम हो रहे हैं, हर थर्सडे हर संडे खुदा अद्भुत तरीके से लोगों को बदल रहा है। और सबसे बड़ा विजय यहाँ यूनिक ज्ञान है परमेश्वर का, जो इसके भी माइंड में बैठ रहा है। अब मैं तुम्हें जो प्रेयर बता रहा हूं, प्रेयर में आप जो भी परमेश्वर के सामने रखोगे यीशु नाम से रखो, और उसके बाद विश्वास करते जाओ ये हो चुका है, ये हो चुका है, आपने कर दिया। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो मांगो वो तुम्हें मिल गया, ये हो चुका है, मैं मांगता हूं। जो भी आपने मांगना है, कुछ भी, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वीजे के लिए, परिवार के लिए, बच्चा नहीं है, कुछ भी, बस परमेश्वर के सामने जाना, आगे बढ़ना है, मन की आंखें खुले, आत्मा से भरा जीवन जीना है, उसके राज्य की खोज, धार्मिकता की खोज में बढ़ना है, तो रखो, ये तो सबसे बड़ा विषय है, उसके राज्य की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज में और बढ़ना है, फिर मजा आएगा। जितना हम आत्मिक उन्नति करते जाते हैं उतना जबरदस्त मनुष्य बनते हम। जैसे एक बंदा जिम जाता है, बॉडी बिल्डर बनता है, वो 1 साल तक मेहनत करता है, 2 साल तक करता है, उसके बाद उसके मसल्स वगैरह बाहर आते हैं या नहीं आते। फिर उसको वो एक्सरसाइज, शुरू में तो मजा नहीं आता, लेकिन उसके बाद उसको एक्सरसाइज लगाने में भी मजा आता है, मसल्स बन रहे, बॉडीज बन रही, लुक बन रही उसकी, है ना, स्मार्ट लगता है, बॉडी दिखती है। नहीं तो बहुत बंदे इतना ढिड निकले बाहर लोगों के अजकल। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खादियां रोटियां दे पैके मंजे दे, आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो मेरे कहने का मतलब वो उन्नति है, वो उसने उन्नति की है बॉडी में, एक्सरसाइज। तो ये जो प्रेयर है ये भी आपकी उन्नति है। जितनी उन्नति होती जाती है उसके साथ चलकर, उतने तुम जबरदस्त स्पिरिचुअल मनुष्य बनते हो। हालेलुया। जो आत्मिक उन्नति करता है वो सबसे पावरफुल जबरदस्त मनुष्य बनता है। जैसे शद्रक मेशक था, जैसे दानियल था, जैसे मूसा था, जैसे यहोशू था। यहोशू कैसे एक जबरदस्त मनुष्य था, उसके बारे में लिखा कि वो सबसे पहले सूरज चढ़ने से पहले उठता था, सबसे पहले उठकर जो खुदा ने उसे कहा था वो पूरा करने के लिए रेडी हो जाता, सबसे पहले आगे था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए वो परमेश्वर जो उससे कहता था उसी वक्त उसकी जिंदगी से पूरा हो रहा था। जर्दन नदी में पैर ही रखते थे तो वो सूख जाती है।
वो 7 बार चक्कर लगाते हैं यरीहो देश का और धन्यवाद के नारे लगाते हैं, और दीवार इतनी चौड़ी जितनी ये स्टेज चौड़ी है। आजकल जैसे 4 इंची या 9 इंची नहीं, पुराने जमाने के उसके ऊपर घर भी बन जाते थे। ये 20 फुट से भी कहीं ज्यादा चौड़ी दीवार है। बाइबल कहती है नीचे से गिरनी शुरू होगी, नीचे से दीवार। किसका वचन पूरा करने से? क्या उन्होंने कोई तोप का बम मारा या कोई ऐसी चीज मारी जिससे वो बाहर आनी शुरू हो जाए ईंटें? ये पावर है। ये सोचो मन में, वो पावरफुल है। जब हम वचन पूरा करते हैं कैसे उसकी सामर्थ्य काम करती है। प्रॉब्लम विश्वासी के लिए कि उसको चलना नहीं आता, वचन को अपनी जिंदगी में यूज नहीं करना आता। जो तुम वचन सुन रहे हो वो तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी जिंदगी में उससे पूरा करो, यूज करो और रिजल्ट देखो। अगर मैं तुम्हारे लिए मास प्रेयर करता हूं तो उसे यूज करो। यस, ये मास प्रेयर, ये खुदा की ओर से थी। अपने अभिषिक्त दास के मुख को उसने यूज किया। ये वचन मेरी इस बीमारी के लिए आया, इस काम के लिए आया। यह 100% मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जब आप ऐसे यूज करते हो प्रेयर को, मास को, वर्ड को, तो दिनों में रिजल्ट देखोगे बड़े वाले। मैं कहता हूं जबरदस्त दिनों में। हालेलुया। देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। परमेश्वर कोई देर नहीं करता। यीशु मसीह ने क्या वो अपने चुनने के लिए देर करेगा? उसने कहा नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा। आप बड़ा तगड़ा करो अपने मन को। ढीला मन है, कमजोर सोच है, कमजोर विश्वास है, इसलिए लटके रहते कुछ लोग। विश्वास को तगड़ा करो। तुम्हारे घर में कोई लड़ रहा है, कोई नू आगे पीछे है, कोई सास आगे पीछे, कोई बहू आगे पीछे है, पति आगे पीछे, बच्चे आगे पीछे, चलने उसको कम ध्यान दो, परमेश्वर के सामने रखो और खुद बढ़ो, खुद बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर देखना रिजल्ट आते हैं, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। इसको पकड़ के रखना आज आपने, और बढ़ना है सबसे पहले खुदा के साथ। जब तुम बढ़ गए तो सारे काम परमेश्वर राम से ठीक कर देगा। अब शुरू करो, चलो। रोशोरी संगर बाबा बाबा लोब्रो सकना बाबा। रखो रखो हाथों को अपना, वाइब्रेट करो और उसके सामने जाओ विश्वास के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी जीवन शक्ति काम कर रही खुदाबंद। ये लोग ब्लेस हो चुके हैं, ये लोगों की प्रार्थना ब्लेस हो चुकी है। ये दर्शन जो 21 दिन का आया था खुदाबंद, इनकी जिंदगियों में काम हो रहा है, इनकी जिंदगियों में काम हो रहा है। ये दर्शन इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। इनकी प्रार्थनाएं बढ़ रही खुदा, इनके मन खुल चुके हैं। जो कुछ मैंने सिखाया आत्मा के द्वारा खुदावन, तूने मेरे मुंह से सिखाया, इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। इनके अंदर फ्लो आ रहा है तेरे आत्मा का, तेरे आत्मा का फ्लो, तेरे आत्मा का फ्लो, तेरे आत्मा से भरा हुआ जीवन, तेरे आत्मा का फ्लो, तेरे आत्मा का भरा हुआ जीवन ये यीशु मसीह के नाम से खुदा इनकी जिंदगियों के लिए कर चुके हो। टच, खुल जाओ उसके साथ प्रार्थना में। रिबिरी जकना बेबे लुब्रो सकिना माबरी जकना बेबे निकला बदर तरीके से चंद्र बाबा। समर 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 उन्नति उन्नति आपकी बढ़ रही है ऑनलाइन यहाँ पर सबकी बढ़ रही है, उन्नति बढ़ रही है। रिबिरी जंगर बेबे लुब्रो सकिना माबरी जकना बाबा, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी समर्थ काम कर रही है, आत्मा का फ्लो बढ़ रहा है, तुम्हारी प्रार्थना खुल रही है। अंधकार की सब रुकावटें आपकी जिंदगी से जा चुकी। विश्वास करो, विश्वास करो, बोलो हो चुका ऐसा। यस खुदा, अंधकार की हर रुकावट मेरे लिए अब बनी नहीं, तूने सब कुछ हटा दिया है। यीशु तेरी कुर्बानी से ऐसा हो चुका है, तेरे लहू बहाने से हर तरह की आजादी मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में है। हम गुलाम नहीं है किसी हालात के, किसी दुष्ट चीज के, किसी भी शरीर की बात के। मैं गुलाम नहीं हूं, मेरा परिवार गुलाम नहीं है गुलाम। हम ब्लेस हैं, हम आजाद हैं, हम बढ़ चुके हैं। तेरी इच्छा में, तेरे वचन में बहुत ऊंचे जा चुके हैं, आगे जा चुके हैं, ऊंचे जा चुके हैं, आगे जा चुके। खुदा ऐसा तूने कर दिया है, ऐसा तूने कर दिया है। तेरे कोड़े खाना, तेरा शरीर टूटना, उसके ऊपर मार पड़नी कोड़ों की, ये हमारी आजादी है। मेरे शरीर में ये जो रोग है, ये जो डॉक्टर कहते हैं यहाँ फील होता है, ये क्या है? तेरे कोड़े खाने से इस जो वो सामर्थ है वो इससे खत्म कर चुकी है, इससे खत्म कर चुकी। जहां हाथ है, बॉडी में कुछ भी है, रखकर बोलो ये कुछ नहीं है। तेरे कोड़े खाने की सामर्थ इससे खत्म कर चुकी, खत्म कर चुकी, खत्म कर चुकी। लेब्रेजो की ना बाबा रूह से के ना बाबा। रखो उसके सामने। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
और बड़ी सामर्थ को देखो, बड़ी ताकत को देखो, बड़े कामों को देखो, बड़े उज्जवल अपने फ्यूचर को तुम लोग देखने वाले हो। खुदावंत के साथ एक बड़ी सामर्थ तुम देखने वाले हो, खुदावंत के साथ एक बड़ी पावर को देखने वाले हो, खुदावंत के साथ एक जीव शक्ति को देखने वाले हो, एक बड़ी सामर्थ को देखने वाले हो। ले ब्रेसोखियाना बाबा रूजेन खोर बाबा रूजेन खोर जकना बाबा लुब्रोसकिना बाबा। उसकी जिंदा शक्ति जिस पर तुम विश्वास करते हो, तुम खुदा पर विश्वास करते हो, उसी पर करना है, रीति रिवाजों पर नहीं करना है, उस पर भरोसा करना है जिसने तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। बाइबल कहती है उसके बलिदान पर, यीशु के कुर्बानी पर, यही सुसमाचार है, यही हमारा विश्वास है। इस पर अपना पूरा मन रखो, पावर काम कर रही है, तुम छुड़ाए जा रहे हो हर तरह से। हर चीज तुम्हारी जिंदगी में कोई नेगेटिव नहीं रहेगी, कोई हालात, कोई रोग, कोई बीमारी तुम्हें अपने वश में नहीं रख सकता, क्योंकि खुदा का आजाद किया हुआ जो वचन है अब तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। यीशु ने कहा मैं आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया है। जब ये वचन तुम्हारे अंदर है, कोई बीमारी, कोई हालात तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। तुम आजाद हो, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जिंदा सामर्थ काम कर रही है। रोजेन खोर बबली करम बबे रोशंगर बबली करंदर बबे लोब्रो साइना बरी करम बबे। समर 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 बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है। रखो रखो उसके सामने, करते जाओ बातें परमेश्वर के सामने। लौरी संगर बे 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 खुदाबंद, आज का ये पवित्र टाइम मेरे लिए, इन सब लोगों के लिए एक बड़ा है, ऑनलाइन लोगों के लिए बड़ा है खुदाबंद। ये जीव शक्ति से तेरी भर रहे हैं खुदा, बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं खुदा, ये बल से भर चुके हैं, तेरे प्रार्थना के जीवन से भर चुके हैं खुदा। अब इनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं रहेगी खुदाबंद। 21 दिन का दर्शन की जिंदगियों को बदल चुका खुदाबंद। सब लोग जो भटके हैं, दौड़े आ रहे, परमेश्वर तेरे चरणों में आ रहे खुदाबंद, वो सच्चाई में सही जगह आकर फिर से छुटकारा जीवन पा रहे खुदाबंद। दौड़े आ रहे तेरे लोग जो भटक गए थे शैतान की चुक्ति से खुदाबंद, उनके लिए जो अच्छा जीवन है, बेस्ट जीवन है खुदा, वो दे चुके हो, दे चुके हो, दे चुके हो। मैं बड़े कामों को, बड़ी सामर्थ को, बड़ी पावर को देख रहा हूं, देख रहा हूं खुदाबंद, सामर्थ को देख रहा हूं। यस खुदाबंद, यस यस कलीसिया, ह्याम में आ जाइए और भी ज्यादा अपने मन को लगाइए और याद कीजिए परमेश्वर के वादों को, कि कैसे परमेश्वर अपने सामर्थ्य कामों को प्रकट करता है। कैसे जिरहो की दीवार गिर गई जब उसने वचन पूरा किया, तो आज आप भी वचन पूरा कर रहे हो कलीसिया, आपकी लाइफ बदलने जा रही है। ह्याम में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए और कहिए पिता से, पिता तेरी सामर्थ जो तेरे भवन में कार्य करती है पिता, वो सामर्थ पिता, वो पावर पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता परमेश्वर। मैं पूजनी पिता, मैं सरू पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं तेरी निज प्रॉपर्टी हूँ पिता, मैं तेरी बेटी हूँ परमेश्वर। आपने मुझे ब्लेस कर दिया पिता, तेरी सामर्थ पिता जो तेरे दास के अंदर कार्य करती है पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के शब्दों के द्वारा पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरी जिंदगी को बदल चुका है पिता। तेरी सामर्थ से पिता, तेरी पावर से आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। लगाइए कलीसिया अपना मन और सच्चे मन से। समर 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 बढ़ रही है तुम्हारी, तुम्हारी प्रार्थना बढ़ रही है। वो जो तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी रुकावटें थी, खुदावंद ने इन दिनों में दूर कर दी है, तुम्हें बड़ा ब्लेस करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। खोलो मुंह, हाथों को वाइब्रेट करो और धन्यवाद करो। भर जाओ सामर से, भर जाओ आत्मा से, क्योंकि हर द्वार कोई तुम्हारे सामने हालात की टिक सकती नहीं है, क्योंकि तुम खुदा के बच्चे हो, आजाद किए हुए हो। तुम्हें परमेश्वर ऊंचा कर चुका है, तुम्हें ब्लेस कर चुका है, हर रुकावटों को तोड़ चुका है। बोलो यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो पावर है वो मेरे शरीर में काम कर रही है। मेरे विश्वास से मैं फ्री हूं, हर जकड़न से, हर रोग से कोई मेरे अंदर बीमारी रह नहीं सकती। मैं आजाद किया हुआ हूं यीशु के द्वारा, खुदा के द्वारा। उसका आजाद किया हुआ कोई बीमारी, कोई हालात उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि वचन ये कहता है, उसने कहा जिसको मैं बांधूं उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसको मैं खोल दूं उसे कोई बांध नहीं सकता। जब उसने हमें आजाद कर दिया, उसने हमें खोल दिया है, हालातों से आजाद कर दिया है, तो कैसे ये बीमारी, ये रोग, ये भला तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है?
तुम्हारी सोचों को गुलाम बना सकता है। बोलो मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मेरी प्रेयर बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूं। यस, हाथों को हिला हिला कर उसके सामने रखो अपने मन की बातें, जो जो तुम चाहते हो रखो उसके सामने, रखो उसके सामने। आज तुम बदल रहे हो और ब्लेस होकर जा रहे हो। तुम घरों में जब सोओगे तो बड़ी गूढ़ी नींद, मीठी नींद सोओगे। डिप्रेशन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, कोई चिंता का विषय तुम्हें नहीं दबाएगा। खुदावंद ने तुम्हारी चिंता ले ली है, दूर कर दी है, तुम्हें अपना बेटा बेटी बना लिया है, और जिसने तुम्हें बेटा बेटा बनाया है वो सर्वशक्तिमान खुदा है। विश्वास करो से, जानो वो कितना बड़ा है। जिसने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। कौन सा स्थान मेरे लिए बनाओगे, कौन सा विश्राम करने की जगह होगा? लेकिन जो मेरा वचन सुनता, उस पर चलता और मेरा वचन सुनकर थरथराता है, उसी पर मेरी दृष्टि होगी। हालेलुया। रखो सर्वशक्तिमान के ऊपर अपने मन को, जानो कि वो कितना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए किसी भी काम को करना छोटी सी बात है, छोटा सा विषय है। धन्यवाद करो उसका, धन्यवाद करो अपने मन से, दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो उसका दिल की गहराइयों से। वो वाला सॉन्ग गाओ जो दिन को गा रहे थे, वही वाला सॉन्ग गाओ स्लो मोशन में, हिलाते जाओ अपने हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए, उठाओ उठाओ, परमेश्वर के पास जाओ। शोरी संग्रह, धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर। हाँ, चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वलों आवेगी। चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वलों आवेगी। हाँ, चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वलों आवेगी। चिंता न करना घबरा, तेरी मदद मेरे वलों आवेगी। तेरी संतान तेरी आशीष ते बरकत वध दी जावेगी। तेरी संतान हाँ, धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वध दी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया वध दी जावेगी। हाँ, उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वध दी जावेगी। उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वध दी जावेगी। हाँ, नगर ते अपने घर विच धर्मी हमेशा ਲਈ तन होवेगा। नगर ते अपने घर विच कदे भी उधार कुछ लवेगा ना, दिन वाले च ओदा नाम होवेगा। कदे भी उधार कुछ लवेगा ना, दिन वाले च ओदा नाम होवेगा। हाँ, कदे भी उधार कुछ लवेगा ना, दिन वाले च ओदा नाम होवेगा। ना दिन वाले अच्छे ओदा नाम होवेगा। हाँ, तेरी कुल जिथे जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी। तेरी कुल जिथे जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी। तेरी कुल जिथे जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी।
कुल जावे मेरे नाम तो महिमा पावेगी। ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੋਵੇਂਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਸਦਾ ਵਗਦੀ ਵਗਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। तेरी आशीषा वाली नहर सदा वगदी वगदी जावेगी। तेरी आशीषा वाली नहर सदा वगदी वगदी जावेगी। तेरी आशीषा वाली नहर सदा वगदी वगदी जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी ही जावेगी। धर्मी दे उत्ते मेरी दया सदा वधदी ही जावेगी। हाँ उस दे कराने ते मेरी नजर सदा वधदी ही जावेगी। आप जानते हो ये जो वचन है ये क्या है? आप नीति वचन रोज पढ़ा करो, डेली। कहावता पंजाबी में बोलते कहावता, हिंदी में नीति वचन। इसको रोज पढ़ा करो और साथ साथ में दूसरी भी पढ़ते रहना बीच बीच में, लेकिन इसके 2-3 अध्याय रोज डेली पढ़ा करो। इसमें तुम्हें समझ आएगा धर्मी और कुधर्मी। कुधर्मी मतलब जो अधर्मी है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता, वहां लिखा वो धर्मी है। उसके साथ खुदा क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा। एक चीज सेट कर लो आप अपने माइंड में, जब हमने परमेश्वर को पा लिया है, उसने हमें चुन लिया है, अब हम उसके साथ हैं, तो जो कुछ परमेश्वर के साथ करना है तो वो अधूरा ना करो। जब चलना ही उसके साथ है तो फिर अधूरा क्यों, फिर पूरा चलो। अगर वचन पूरा करना है तो कभी कर लिया कभी ना कर लिया, उसका क्या फायदा, फिर पूरा करो। जब पता है सब कुछ परमेश्वर से होना है तो फिर क्यों आगे पीछे। इसके लिए एक हल है, अपने आप को रोज रखो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मैं कभी तेरी इच्छा से बाहर न जाऊं, मैं कभी तेरे वचन को न तोड़ूं, मैं कभी बुद्धि न लाऊं, मैं कभी तेरे खिलाफ न जाऊं, तेरा वचन न तोड़ूं, हमेशा मैं बढ़ूं, तेरी इच्छा में चलूं। खुदा मैं कभी पाप ना करूं, कभी गलत काम ना करूं, कभी किसी के ठुक्कर का कारण ना बनूं। खुदा मैं लोगों के लिए एक नमूना बनूं और तेरे सामने भी, तेरे सामने तेरी दृष्टि में भी परमेश्वर धर्मियों की तरह रहूं। ऐसे रोज रोज परमेश्वर के सामने रखते जाओ। अगर तुम इसको एक पक्का सेट कर लो अपने माइंड में कि मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है और उन सब बातों में खरे और पूरे रहना है जो परमेश्वर मुझे कह रहा है करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने 1 महीना कर लिया ना, सिर्फ 1 महीना विश्वास से सुबह उठते ही, चाहे इसको लिख लो नहीं तो माइंड में सेट कर लो क्या रखना है। या एक काम करते हैं, आप सबके व्हाट्सएप नंबर हैं सबके हैं। हमारी जो पूरी कैसे इनको, हाँ हम इसके वीडियो डाल देंगे, हमें सबको भेजना तो कठिन हो जाएगा हमारे पास।
जब हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हम ले लेंगे अपने, एक बटन दबाएंगे सबके पास मैसेज चला जाएगा। वो करेंगे आने वाले दिनों में। ये लाखों रुपए का खर्चा है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 40-40 लाख का एक सॉफ्टवेयर आता है। तो अभी वो टाइम आने वाला कि हम एक सॉफ्टवेयर 40 लाख का भी ले लेंगे परमेश्वर के काम के लिए। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, मेरी वॉइस रहेगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी, कभी हिंदी, कभी तेलुगु, कभी बंगाली, ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन करोड़ों के। कितने के हैं वो भी आ जाएंगे एक दिन। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन मैं इसको आपके लिए क्या करता हूं, एक आधे दिन में एक वीडियो बनाता हूं, या आज थर्सडे सैटरडे वीडियो डाल देना, उसमें मैं आप सैटरडे के वीडियो में ये वाली टॉपिक बोलकर सारी प्रार्थना क्या क्या तुमने रोज रखना है, तुम सबने इस सैटरडे शनिवार को जो सुबह 8 बजे वीडियो डलेगी उसको सुनना। उसमें ये मैं आपके लिए रख दूंगा बोलकर अच्छे से, तुमने क्या रखना रोज, कितनी बातों को। अगर तुम्हें याद नहीं रहे फिर पास लगाकर सुन सुन कर रख दो। तुम 2-4 दिन करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, फिर देखना नजारा क्या होगा। सच्ची मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जहां हम गलत है उसको परमेश्वर के सामने रखते जाओ रोज, तुम ठीक हो जाओगे, तुम सही चीजें करने लगोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? चलो फिर हिलाओ हाथों को, जाओ उसके सामने, ऊंचा कर दो गिटार को, जाओ बोलो परमेश्वर इसी तरह से मैं धर्मी बन चुका हूं, जो कुछ मैं सीख रहा हूं खुदाबंद सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अब मैं सूरज की तरह चमकूंगा, तेरा वचन कहता है, और ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अब परमेश्वर लबानोन और देवदारों के पेड़ों जैसे, आपने कहा था खजूर जैसे पेड़ों से मैं आपको ऊंचा करूंगा, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, क्योंकि खुदा अपने वचन को आपने दे दिया कि मुझे क्या करना मैं कर चुका हूं। यीशु नाम से कर चुका हूं, यीशु नाम से तेरी इच्छा पूरी कर चुका हूं, यीशु नाम से तेरा हर वचन पूरा कर चुका हूं। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। जब मैं खुदा सुबह उठूंगा तो मेरे अंदर एक फ्लो प्रार्थना के लिए काम करेगा, एक खींच काम करेगी। मैं प्यासा रहूंगा तेरे वचनों का, तेरी संगति का, तेरी इच्छा का, तेरी आज्ञाओं का। मैं प्यासा बन चुका हूं। तेरी सामर्थ्य मुझे खींच रही है, मुझे बढ़ा रही है, तेरी मर्जी की ओर खींच रही है। मेरी जिंदगी में कोई अंधकार की रुकावट नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं यीशु के सामर्थी नाम से। बोलो मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना ब्लेस है। ये हो चुका है यीशु के सामर्थी नाम से। मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारे ऊपर घोषणाएं करता हूं, हर तरह की रुकावट को आउट करता हूं तुम्हारी जिंदगी में। आज से तुम्हारी बरकत बढ़ चुकी है, आज से तुम आत्मा में बढ़ चुके हो, आज से तुम्हारी आत्मिक उन्नति बढ़ चुकी है। आज से हर रुकावट को मैं खुदा के दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी जिंदगियों से तोड़ देता हूं। ब्लेस करता हूं तुम्हें प्रेयर में, आत्मिक बुद्धि में, आत्मिक समझ में, आत्मिक बल से तुम कमजोर नहीं रहोगे। उसकी सामर्थ्य के बल से तुम भर चुके हो, उसकी सामर्थ्य से भर चुके हो, उसकी सामर्थ्य से भर चुके हो, उसके आत्मा से भर चुके हो। तुम्हारा जीवन बढ़ चुका है, विश्वास बढ़ चुका है, तुम्हारा मन बढ़ चुका है, तुम्हारी बुद्धि समझ बहुत बढ़ चुकी है। खुदा ने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। इन शब्दों के द्वारा तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। हर वो अंधकार की रुकावट, वो मेंबर जो तुम्हारे घर में आगे पीछे, वो काम चीजें जो आगे पीछे चल रही है, मैं सबको यीशु मसीह के नाम से उन रुकावटों को तोड़ देता हूं और तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। तुम्हारी बॉडी में वो रोग जिससे तुम परेशान हो, यीशु नाम से मैं उसे खत्म करता हूं। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। ये रोग क्या, कैंसर क्या, HIV क्या, फेफड़े डैमेज क्या, लीवर डैमेज क्या, हार्ट डैमेज क्या, ब्रेन डैमेज क्या, ओ यीशु के सामर्थी नाम से, उस सामर्थ्य से जिसने कोड़े खाकर रिलीज किए, वो तुम्हारे शरीर को हील कर चुकी है। तुम ब्लेस हो, तुम आजाद हो। छोटे छोटे रोग, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगी तुम्हारे शरीर से, वो भी तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है। आउट, आउट। ब्लेस इन द नेम जीसस, ब्लेस इन द नेम जीसस, ब्लेस इन द नेम जीसस। यीशु मसीह के नाम से
आमेन। तो आज भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 9:45 हो गए हैं। तो आज हमारा दिन का भी लंबा प्रोग्राम था, लेकिन कल हिलाने वाली प्रार्थना होगी। कितने लोग विश्वास करते हैं खुदा अपनी सामर्थ्य से, पावर से, वचन से, प्रे से तुम्हारे अंदर तक हिला देगा। जैसे बोलते हैं आत्मिकता में बड़ा बनना। हिलाने का मतलब आत्मिकता में बड़ा बनना। जिसका ये मन आ गया, ये हो गया, वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, खास है। जिसको परमेश्वर के साथ जीना आ गया, वो आम व्यक्ति नहीं है, वो स्पेशल और खास है। जो नहीं चलता, कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी चल दिया, कभी मन बना लिया, कभी 12 बजे आ गए, 1 बजे आ गए, ये नॉर्मल व्यक्ति है, खास नहीं है। खास वो है, चाहे वो रिक्शा क्यों नहीं चलाता, परमेश्वर उससे मजा लेता है। कहता वाह, तुम्हारी 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की कोठी, तू अच्छे से आता ही नहीं, वो नहीं ध्यान दे रहा तेरे ऊपर, क्योंकि वो नहीं उसको पसंद। वो हीरे मोतियां बनाने वाले को तेरी 20 लाख की कार, 50 लाख की कोठी, 1 करोड़ की कोठी, 10 करोड़ की कोठी से क्या मतलब, उसे कोई मतलब नहीं है। वो खुदा है। क्या है वो? तुम रिक्शा चलाते हो, तुम लेबर करते हो, लेकिन खरियाई से चलते हो, वो दृष्टि रखता, कहता वाह, उसके लिए ऐसे देखकर कहता वाह। तो ऐसे बनना चाहते हो? कैसे बनना चाहते हो? ये खुदा का नियम है। कितनों को समझ आ रही है आज? तो फिर आज से ये पक्का मन कर लो, और ऐसा तुम्हारे लिए कर चुका खुदावंद। कल हम मिलते हैं फिर बड़ी प्रेयर में, बड़ी सामर्थ के साथ। आपका चाय पानी, हाँ मैंने कहा कहो, आज तो संडे थर्सडे था, चिता भूल गया। हम खर्चेंगे पैसे ही, तू ही भवे ना खर्चे हो। हमारे पास बहुत है, हमारा दिल भी बड़ा है, हमारा विश्वास भी बड़ा है। हमारी टीम को पूछ लो मेरी दिलेरी कैसी है। मैंने कभी आज तक डरा ही नहीं किसी चीज से, तगड़ा तगड़ा परमेश्वर के लिए आगे आगे आते। वैसे भी मेरे हाथों में बरकत है सच्ची। ये जब मैं यीशु मसीह में नहीं भी था ना, तब भी मेरा मन अच्छा था, लेकिन जब मैं आया ना, तो इन हाथों को ब्लेस कर दिया खुदा ने। किसी भी काम के लिए यूज करता हूं, वो सब बड़ा 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 होता जाता। ये पहली मिनिस्ट्री है जिसकी ब्रांचेस में भी ऐसे शेड बनने, बड़े शेड बन रहे हैं। हमारी ब्रांचेस में भी जाकर देखो, दुनिया कह रही है ये किराए की जगह नहीं, इनकी अपनी है। ऐसे कौन बनाता है शेड? हम बनाते, ये स्पेशल मिनिस्ट्री बनाती है, और ये बड़ा खड़ा करेगी परमेश्वर की महिमा को। आमेन। तो खुदा आपको बरकत दे चुका, ऑनलाइन जितने लोग उनको भी दे चुका। कल मिलते हैं एक पावर से, एक सामर्थ से, एक अनुग्रह से। अभी आपकी चाय पानी लग गया है, सब पीकर जाओ। जिनके मन में हो आगे आओ, हम भी करना चाहते हैं। अभी भी हमारे पास दिन है बाकी। आज कितनी तारीख है? 13। अभी भी आपके पास 7 और 1 8 दिन है, ठीक है? तो मिस मत करना, आगे बढ़ना है। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन।